हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। ठीक है, कल हमारी क्लास रह गई थी अधूरी। चलिए, कल हम लोग आ गए थे भाई प्राइम नंबर पे। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से। भाई प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई अभाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य। भाई अब देखिए भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है? अब बच्चों को अभाज्य संख्या ही नहीं पता होती। ठीक है, सब बच्चे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि सर वो होती है जो किसी से भाग ना हो। कुछ ऐसे ही बच्चे बताते हैं डेफिनेशन में। तो भाज्य संख्या क्या होती है, उसकी क्या एक्यूरेट डेफिनेशन है वो लिख लीजिएगा। भाई लिखिएगा डेफिनेशन, आ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर। फैक्टर के बारे में मैंने कल समझा दिया था। हिंदी में लिख लीजिएगा, जिस नंबर के केवल दो गुणनखंड हो, जिस नंबर के केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, फिक्स दो होने चाहिए भाई। ठीक है, अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, या यूं कह लो कोई भी नंबर जो खुद से और एक से भाग होता हो। ऐसा कोई भी नंबर जो एक से n मतलब खुद से भी, जिसके दो टुकड़े हो, दो फैक्टर हो, या फिर यूं कह लो जो केवल एक से और खुद से भाग होता हो, ऐसा नंबर अभाज्य नंबर कहलाता है। एक चीज और मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं यहां से क्वेश्चन आने के। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। भाई प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? प्राइम नंबर हमारे दो से शुरू होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे प्राइम नंबर अगर पूछने बैठ जाऊं, सबसे छोटा प्राइम नंबर, बहुत सारे बच्चे एक बोल देंगे। वो गलत होता है। क्यों होता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी मैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर दो के बाद भाई 3, 5, 7, ऐसे चलते जाएंगे। 11, 13, थोड़े मैं लिख देता हूं, आपको इनके साथ फिमिलर होना जरूरी है। 19, 23, 29, 31, कुछ मैंने ये लिख दिए भाई, ध्यान रखिएगा इनका। क्लियर है बात? इतने अच्छे से देख लो इनको। मैंने डेफिनेशन क्या बताई? जिसके दो टुकड़े बनते हो, चेक करके देख लो। दो के दो ही टुकड़े बनेंगे, एक तो एक और एक दो भाई। ठीक है, सिर्फ दो टुकड़े, वो भी अलग अलग बनेंगे, ये भी ध्यान रखना। डिस्टिंक्ट फैक्टर, अ नंबर हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाएगा मतलब अलग भाई। क्लियर इतना हो गया? चलिए, इनके किसी के भी टुकड़े करके देख लो भाई। 1 और 11, दो ही टुकड़े बनेंगे सबके। ठीक है, उतार लो। अब मैं फैक्ट लिखवाता हूं प्राइम नंबर के बारे में, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में बहुत सारे ही फैक्ट हैं जो हमें लिखने हैं। एक बार इतना उतार लो पहले। हो गया होगा नोट? चलिए, अब बहुत सारे ही फैक्ट लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लिखिएगा सबसे पहले, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो मैं बोल रहा हूं हिंदी में, तो उससे लिख लीजिएगा भाई। ठीक है, सबसे पहला है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। क्लियर है इतना? ठीक है भाई। हाँ, पहले मैं ये प्रूव कर दूं, एक अभाज्य नहीं होता। चलिए लास्ट में बताता हूं, ये क्वेश्चन भी आया था एक पेपर में। ठीक है, लास्ट में बताता हूं, मुझे याद दिलवा दीजिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक के बारे में बताना है मुझे। ठीक है, चलिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भाई? 2। साथ में इवन
प्राइम नंबर पूछ ले आपसे भाई, इवन प्राइम नंबर, वो भी 2 है। सम अभाज्य संख्या, दुनिया में एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो 2 है भाई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, हिंदी में लिख लीजिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की लिख लो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है इसको, ये भी जितने लिख रहा हूं मैं, जितने भी लिखूंगा ध्यान रखने, सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं भाई। सबसे छोटा 2, सम संख्या में पूछे 2, लार्जेस्ट 2 नंबर का पूछ ले 97, और सबसे बड़ा तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, वो नहीं पूछेगा आपसे। इसके अलावा लिखिएगा 1 से लेके, अगर आपसे कह दे 50 तक, अगर आपसे कह दे 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो होते हैं 15 भाई। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले 50 से 100 तक कितने होते हैं, तो वो होते हैं 10 भाई। इसके अलावा पेपर में पूछ चुका है 1 से 100 तक भाई, ये सारे पेपर में आए हुए हैं किसी ना किसी में भाई। तो 1 से 100 तक कितने हो गए, 15 और 10 25 भाई। उसके बाद लिख लीजिएगा 1 से 100 तक हो गया, 1 से 200 तक भाई 46 भाई। 1 से 200 तक 46 होते हैं। हो गया इतना, लिख लिया होगा। चलिए 8वीं बात लिखिएगा भाई, अगर आपसे कह दे 100 से 200 तक भाई, 100 से 200, तो घटा लेना 46 को 25 में से, क्योंकि 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, दोनों को आपस में घटा लीजिएगा, कितना बचा 21। 9वां क्वेश्चन भाई, 1 से 1000 तक, और नहीं पूछेगा कोई भी बीच में भाई आपसे, 168। ठीक है, ये 1000 वाला भी पूछ चुका है, 100 वाला भी, और ये भी भाई। ठीक है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको एग्जाम के लिए। तो इतने फैक्ट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी हैं, क्लियर है इतना? चलिए पहले 1 के बारे में बता दूं मैं, है ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये एचटेट एक टीचर के लिए एग्जाम होता है हरियाणा के अंदर भाई, वहां पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। 1 क्या है, 1 इज व्हाट। ठीक है, उसने ऑप्शन दे दिया प्राइम नंबर ऐसे, दूसरा कंपोजिट नंबर, प्राइम को बोलते हैं भाज्य, अभाज्य, जो समझा दिया, इसको बोलते हैं भाज्य। भी अभी पढ़ाऊंगा, कंपोजिट पढ़ाना है। तीसरा बोल दिया ऑप्शन बोथ भी, मतलब दोनों, प्राइम भी, बोथ 1 और 2। चौथा ऑप्शन भाई नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम ना कंपोजिट, ये उत्तर था भाई। ठीक है, क्या उत्तर आएगा, 4th भाई। ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है भाई। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो प्राइम क्यों नहीं है, प्राइम क्या होता है, जिसके 2 टुकड़े हों, एक का तो एक ही टुकड़ा है, एक, अभी मैंने 2 बताया, 2 के 2 टुकड़े हैं, एक तो 1 है और एक 2 है, 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, इसीलिए वो प्राइम नहीं है। कंपोजिट इससे बाद में पढ़ाऊंगा, तो वो कंपोजिट भी नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो एक ये आंसर था, ना प्राइम ना कंपोजिट, ना भाज्य ना अभाज्य भाई। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आने के पूरे चांस रहते हैं। चलिए भाई आगे लिखिएगा। प्राइम नंबर्स के अंदर एक चीज याद रखना भी, प्राइम नंबर में एक फैक्ट और बता दूं,
भाई ये 7 की, 11 की और 13 की गुना याद रखना भैया, काम आएगी। 1001 होती है। HCF LCM का टॉपिक कई जगह काम आ जाती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना जस्ट, ठीक है। तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तीनों की गुना 1001 होती है, इसे याद रख लेना। अभी 2 बातें और बताता हूं, जो LCM HCF का टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद में, उसमें काम आने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले वही बताता हूं मैं इंपॉर्टेंट वाली। कोप्राइम, भाई एक टर्म आती है कोप्राइम, मैं उसको यहीं पढ़ा देता हूं, ठीक है। ये काम आएगी आपको सह अभाज्य भाई, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी LCM HCF के अंदर में बहुत ज्यादा, कोप्राइम की। तो भी कोप्राइम क्या होते हैं? कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याएं जिनमें एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो भाई, ठीक है। मतलब कॉमन निकाल लो, कोई भी संख्याओं में से जो भी रेशियो बचेगा वो आपका कोप्राइम कहलाएगा, ठीक है। तो भाई कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हो तुम दुनिया की, मैंने 2 और 5 ले लिया, कोई भी संख्या, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही लेना है। देखो 9 ले लिया मैंने, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, बट कोप्राइम होंगे इन दोनों। भाई कोप्राइम का मतलब ये है कोई भी संख्या उठा लो, आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, एक को छोड़ कुछ भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 10 उठा लो, हालांकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे? कोप्राइम। या फिर यूं कह लो, अगर 2 संख्या रेशियो में है तो एक तरीके से ये दोनों कोप्राइम है। क्या है? दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम कब बनते हैं? जब कॉमन निकाल लेते हैं। देखो बात ऐसे समझ लो, 8 और 10 है, कोप्राइम बनाने हैं मुझे, तो कॉमन कर लो, कॉमन निकाल लो। कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन कर लो, 4 और 5, एक कोप्राइम पेयर बनेगा, ये कोप्राइम जोड़ा बनेगा ये, ठीक है। और ये कॉमन जो होता है ना, कॉमन को ही HCF बोलते हैं, महत्तम समावर्त है भाई, पढ़ोगे अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये चीजें। कॉमन जो होता है ना उसी को HCF कहा जाता है, ठीक है। चलिए बस कोप्राइम याद रखना है आपको, कोई भी ऐसी 2 संख्या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। उसके बाद एक चीज और लिख लीजिए, ट्विन प्राइम भाई, लिखिएगा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में हिंदी में इसका पता नहीं भाई मुझे क्या कहते हैं, ट्विन लिख लीजिएगा फिलहाल तो। चलिए, ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिन प्राइम नंबरों में 2 का गैप हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप हो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 3 और 5, कितना डिफरेंस है दोनों में? 2 का डिफरेंस है, क्लियर है। 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17, 19, इस तरीके से भी तो कितने भी बन सकते हैं दुनिया में। तो ये मेन आपको मैंने बता दिए शुरू वाले पे, तो इनको याद रख लेना। तो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन भी क्लियर होगी जिनमें 2 का गैप हो गई। ऐसे प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे और 2 का गैप देखना पड़ेगा। एक बार लिख लो इतना, मिटा दूं? देखिएगा भाई, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर भाई, भाज्य संख्या। अभाज्य पढ़ लिया, भाज्य पढ़ते हैं। भाज्य भी कंपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो भी क्या होती है कंपोजिट नंबर में? भाई कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, ठीक है। प्राइम नंबर के 2 और जिसके 2 से ज्यादा, वो आपका कंपोजिट भाई, ठीक है। सिंपल बात है। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। क्लियर है? जैसे कि भाई मैं लिखूं 4 से शुरू होते हैं कंपोजिट नंबर भी, 4,
6, 8, 9, 10, 12 चलते जाते हैं। कोई भी नंबर देख लो 2 से ज़्यादा, मतलब 3 तो कम से कम बनेंगे। 1, 4 का टुकड़ा, दूसरा 2 और 4। कल बताया था फैक्टर क्या होते हैं। हर वो नंबर जो दिए गए नंबर को भाग कर सकता है। मतलब ये समझ लो फैक्टर जो होते हैं ना, देखो 4 के फैक्टर या तो 4 के बराबर या 4 से छोटे बनेंगे हमेशा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 4 से बड़े कभी भी उसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो 1, 2, 4, 3 बन गए, तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। अब 1 फिर से भाई 1 देख लो, 1 का तो एक ही फैक्टर है, इसलिए मैंने कहा था ना तो ये प्राइम बनेगा ना ये कंपोजिट बनेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ना प्राइम ना कंपोजिट, ठीक है भाई। यहां से विशेषतः एक क्वेश्चन तो ये 1 वाला पूछा जाता है, क्या 1 कंपोजिट है? आप कहोगे नहीं। दूसरा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पे। अब बहुत सारे बच्चे 2 लिखाते हैं यहाँ पे, तो सबसे छोटा भाई भाज्य संख्या वो 4 होती है। बस एक ही क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये और एक 1 वाला। 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए और डेफिनेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है। पेपर में नहीं पूछेगा डेफिनेशन, बट नॉलेज होनी चाहिए आपको डेफिनेशन की। उतार लो जल्दी जल्दी से एक बार। आई थिंक उतार लिया होगा आप लोगों ने भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दो उसको। अब देखिएगा भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में एक लास्ट चीज जानते हैं, रैशनल और इरेशनल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो भी, ठीक है। रैशनल और इरेशनल का एक टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है। देखो मैं थोड़ा याद दिलवा दूं आप लोगों को। एक ये वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं भाई, ठीक है। पेपर में कहेगा P/Q फॉर्म बनाए, P/Q फॉर्म बनाए, तो ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप वो टॉपिक भी जरूर देख लीजिएगा। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद देखिएगा कि भाई इसको P/Q फॉर्म में कैसे बदलें, ठीक है। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे P/Q फॉर्म वाले, ठीक है। अब P/Q फॉर्म क्या होती है वो मैं अभी समझाने वाला हूं पूरा का पूरा। और जो ये टॉपिक है मैंने ऑलरेडी डाल रखा है काफी टाइम से, तो वहां से वो देख लेना वीडियो भी मेरा, ठीक है। और भाई इस टॉपिक की रही जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात भाई, उसके लिए मैं एक मोबाइल वाला वीडियो लेके आऊंगा, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलिए फिर आगे सीखते हैं रैशनल और इरेशनल के बारे में भाई। रैशनल हिंदी में कहेंगे परिमेय संख्याएं भाई, परिमेय। दूसरा हम लोग जानेंगे इरेशनल के बारे में भी। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, इरेशनल भाई, अपरिमेय भाई। मैं सारा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और बहुत सारे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। रैशनल इरेशनल एकदम से क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे। आज के बाद कोई भी बुक या कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये गारंटी देता हूं रैशनल और इरेशनल के बारे में, ठीक है। देखो भाई, रैशनल अगर हम लोग बुक किस नॉलेज की बात करें, एक डेफिनेशन की बात करें, तो क्या लिखी होती है भाई? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी नंबर अगर P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल रहता है। दूसरी ओर इरेशनल वो होता है जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये P/Q क्या है? P/Q का मतलब सिंपल ऐसे समझ लो, किसी भी नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर लिख सकते हो, या यूं कह लो अंश और हर की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा जा सकता है,
तो रैशनल नहीं तो इरेशनल भाई। ठीक है, इतना याद रख सकते हो। अब ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनती है, मतलब प्रॉपर हमें क्लैरिटी नहीं आती है। ठीक है, यहां से हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग डेसिमल समझेंगे पहले। क्या समझेंगे भाई? डेसिमल। क्या समझेंगे पहले? डेसिमल भाई। डेसिमल को हिंदी में कहेंगे दशमलव भाई। ठीक है, पहले डेसिमल के बारे में जानेंगे, फिर डेसिमल से कनेक्ट करूंगा रैशनल और इरेशनल को भी मैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल को उसी से कनेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार इतना लिख लो पहले। देखिएगा भाई, डेसिमल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट का नाम रहेगा टर्मिनेटिंग भाई, हिंदी में कहेंगे शांत भाई। यही वाला से आएगा, ये भी ध्यान रखना। दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग भाई, जिसको कहेंगे अशांत भाई। ठीक है, पहले टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं भाई। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कट जाना, रुक जाना। मतलब जो पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्लियर है बात इतनी? मतलब कहीं ना कहीं वो चाहे पॉइंट में कटे बट पूरा कट जाए। ठीक है, वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। जो पूरा ना कटे, जो चलता ही जाए वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? समझिएगा एक बार बात को भाई। मैंने लिखा 1/2 भाई, तुम पूरा काट सकते हो 0.5, पूरा कट गया। इससे आगे आप जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने लिखा 1/4, आप पूरा काट सकते हो इसको भाई। ठीक है, मैंने लिखा 1/5, पूरा काट सकते हो। मैंने लिखा 1/10, पूरा काट सकते हो। ठीक है, जो पूरे कटेंगे वो आपके टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। अब भाई पूरा कटता कौन है? पूरा वो कटेगा जिसके नीचे या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों की गुना। मतलब जिसके नीचे या तो 2 या फिर 5 या फिर 10, इनमें से कोई भी होगा वो पूरा कटेगा, या इनकी पावर भी होंगी तो भी पूरा कटेगा। बात को ऐसे समझ लो भाई, अगर नीचे 2 हो या 2 की पावर हो, या नीचे सिर्फ 5 हो या 5 की पावर हो, या इन दोनों का प्रोडक्ट हो, वो सारे के सारे नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। मतलब मेरा कहने का, अगर मैं लिख दूं 1/25, ये भी पूरा पूरा कटेगा। ये भी आपका क्या कटेगा? पूरा पूरा। ये ध्यान रखना भाई। मैंने लिख दिया 1/100, ये गुना करने से बना है 4 और 25 की, है ना। 4 बना होता है 2 से, 25 बना होता है 5 से, तो ये भी पूरा पूरा कटेगा। हर वो नंबर पूरा पूरा कटेगा जिसके नीचे या तो 2 है या 5 है या 10 की लाइन, मतलब 10, 100, इस तरीके से। क्लियर होगी टर्मिनेटिंग क्या होता है? अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। पहले इतना कॉपी कर लो, एक बार लिख लो अपनी कॉपी पे भाई। हो गया होगा? चलिए नॉन टर्मिनेटिंग पे आते हैं भाई। ये भी 2 प्रकार का होता है नॉन टर्मिनेटिंग भाई। एक को बोलते हैं रिकरिंग भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्त भाई, या इन सिंपल इंग्लिश हम लोग उसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, बट मोर एक्यूरेट टर्म है रिकरिंग भाई। कई बार रिपीटिंग भी बोल दिया जाता है। दूसरा भाई नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग भाई। यू कैन से दैट नॉन रिपीटिंग भाई, नॉन रिपीटिंग। हिंदी में आई थिंक अनावृत्त बोल देंगे, हिंदी का एग्जैक्ट मुझे यहां पता नहीं है,
अनावृत मैंने लिख दिया, वैसे आवृत और अनावृत। आवृत तो कंफर्म है, उसका मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। एक बार इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है इतना? देखिए भाई आगे। अब रिकरिंग क्या होते हैं मैंने अभी समझाया, जिसके नीचे 2 और 5 है ना वो तो पूरा कटेगा, बाकी के सारे पूरे नहीं काट सकते। 1/3 पूरा नहीं काट सकते आप कभी भी। 0.333 चलता जाएगा चलता जाएगा, पूरी जिंदगी लगे रहोगे ना तो भी नहीं कटेगा ये आपसे। 5/11 ले लो, ये भी पूरा नहीं कटेगा। 0.45 45 45 45। और इनकी खूबसूरती क्या है? इनकी खूबसूरती ये है, री अकरिंग, री मतलब दोबारा, अकरिंग मैंने उत्पन्न होना, बार बार आना। 3 3 3 3 3 रिपीटिंग भी कह लो। 4 5 4 5 4 5 4 5, मतलब एक पैटर्न बनेगा, एक मैथ की ब्यूटी दिखाई देगी तुम्हें। क्लियर है? वो रिकरिंग होता है। अब जो भाई साहब नॉन रिकरिंग वाले हैं उनमें कुछ का कुछ आएगा पीछे, मतलब ये ब्यूटीफुल चीज दिख रही है ना 3 3 3 4 5 4 5, ये नहीं बनेगा, कुछ का कुछ आएगा। और ये वाला चाहे तुमने करोड़ टर्म तक सोल्व कर लो तो भी इतना ही आएगा, 4 5 4 5 4 5, बट वहां पे कुछ का कुछ आएगा भाई। यहां पे जो नंबर होते हैं वो होते हैं वर्गमूल वाले। कौन से भी? वर्गमूल वाले। वर्गमूल वाले भी वो, रूट वाले वो जिनका रूट सोल्व नहीं होता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, जिनका वर्गमूल आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे √2 का वर्गमूल नहीं होता, तो आप इसको खोलोगे ना कुछ का कुछ आएगा। तो कोई यहाँ तक तो एग्जैक्ट लिखा है, आगे मैं अपने पास से लिख रहा हूँ। कभी कोई कहे सर जी ये वैल्यू नहीं होती वो नहीं होती, मैं अपने पास से लिख के समझाना चाह रहा हूँ बस। देखो कुछ का कुछ आएगा, मतलब पैटर्न नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पैटर्न बन रहा है, कोई भी वर्गमूल वाला जिसका वर्गमूल ना निकले, ना निकले वो कह रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ का कुछ आता रहेगा इनमें। तो भाई ये वाले, और इसके अलावा पाई पेपर में पूछा गया था, पाई वो भी इसी के अंदर आती है। पाई भी भाई मैं लिख देता हूं पाई, मैं भी पाई के बारे में अलग से भी समझाऊंगा बाद में। तो पाई भी इसी के अंदर आती है, लिख लेना, पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक बार इतना उतार दो, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी हैं आपको भाई इस टाइम पे। एक बार उतार दो जल्दी से पहले। हो गया होगा? ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कि हर चीज मैंने बिल्कुल आराम से बताई है, आपको समझ में आ गई होगी। यहां लिखी जो भी चीजें बोर्ड पे, आई थिंक सब क्लियर है आपको, ठीक है। अब परिमेय क्या होता है? परिमेय होता है ये दोनों भाई, ये दोनों परिमेय में काउंट होते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का ये वाला हिस्सा, और अपरिमेय होता है ये वाला हिस्सा भाई, ये वाला हिस्सा नॉन रिकरिंग वाला। एक बार उतार लो, फिर मैं इसको इन शॉर्ट लिखवाता हूं आपको मैं, ठीक है, इतना डिटेल से इन शॉर्ट लिखवाता हूं चीजों को, ठीक है। तो रैशनल में कौन कौन है? टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भाई। इरेशनल में है नॉन रिकरिंग भाई। क्लियर है? उतारो जल्दी से, मिटाओ। देखिएगा भाई, अब बात को ऐसे समझ लो, रैशनल इरेशनल को भाई। वैसे जो मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में वो भी सारा रैशनली पढ़ा था आपने, और इसके अलावा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो भी सब रैशनली होते हैं, ठीक है। तो रैशनल के बारे में आप क्या क्या लिखोगे? अभी जो पढ़ा है P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी ये टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, शांत ये होता है। थर्ड भाई,
नॉन टर्मिनेटिंग, उसका भी कौन सा सब पार्ट लेना है आपको, रिकरिंग वाला। ये आपका रैशनल होता है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, मैंने पूरी पूरी एक्सप्लेन भी किया आपको। ठीक है, उतार दो जल्दी से। दूसरी तरफ भाई इरेशनल भाई, इसमें सिर्फ एक हिस्सा आता है, एक तो इसको p बाई क्यूब में नहीं लिख सकते हो, एक तो ये बात थी। दूसरा भाई इसमें एक ही पार्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग का। कौन सा पार्ट भाई, नॉन रिकरिंग भाई। ठीक है, उतार दो एक बार ये भी जल्दी से। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं प्रैक्टिस में फिर यहीं बोर्ड पे। ठीक है, आई थिंक उतार लिया है आपने। मैं एक बार कल वाला भी और आज वाला भी पूरा का पूरा एक बार मैं आपको समझा देता हूं वापस से, फिर कुछ क्वेश्चंस जानेंगे। ठीक है, देखो भाई सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के ही पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रियल, हिंदी में कहेंगे वास्तविक में। दूसरा होता है इमेजिनरी भाई, अवास्तविक। इमेजिन मतलब सोचना, इमेजिनरी काल्पनिक कह देंगे, या अवास्तविक भाई। उम्मीद है समझ में आई। अब जो हमने पढ़ा है रियल, रियल में क्या क्या आ गया अभी, रैशनल आ गया आपका और इरेशनल भी, दोनों। एक मिनट रुको भाई, रियल के अंदर दोनों आ जाएंगे, रैशनल भी और इरेशनल भी भाई, वो इसी के अंदर रहते हैं दोनों। रैशनल भी इसी का पार्ट है और इरेशनल भी इसी का पार्ट है। क्लियर है? इमेजिनरी मैं बता दूं, आयोटा वाले होते हैं भाई, जिनमें -1 का रूट रहता ना, आयोटा वाले। ठीक है, जो साइंस स्टूडेंट है उनको पता ही होता है। या फिर आयोटा वाले जो होते हैं ना, वो वाले पार्ट इमेजिनरी में हमारे सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं है उसका। हमारा सिर्फ इतना है, रियल पढ़ रहे हैं, रियल ही पेपर में पूछा जाता है। तो रैशनल में भाई हम सब कुछ, रैशनल खुद तो आ ही गया, रैशनल के अंदर भी क्या क्या आ गया, जो आपका रैशनल है इसी के अंदर इंटीजर आ गए, वो इसी के अंदर आते हैं पूर्णांक भाई, होल नंबर, और इसके अलावा भी नेचुरल नंबर भी। ठीक है, बाकी सब तो इस नेचुरल के पार्ट ही होते हैं भाई। प्राइम नंबर बता दूं मैं आपको, कंपोजिट नंबर और एक भाई, इन्हीं से तीनों को ही, इन तीनों को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राइम, कंपोजिट और एक को। इसके अलावा नेचुरल नंबर को ही आप बांट सकते हैं, होल नंबर को बांट लो, एक ही बात है। ठीक है, होल को भी नेचुरल को भी, दोनों को बांट सकते हैं, ओड इवन में भी बांट सकते हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ओड में, इवन में। ठीक है, ओड इवन इन्हीं के पार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक पढ़ाया परफेक्ट नंबर भी भाई, ये सारा मैंने पढ़ाया आपको परफेक्ट नंबर भी। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने एक पूरा पिक्चोरियल वे से आपको बता दिया है। अब कई बार एसएससी सीएचएसएल ने, ठीक है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे हैं। एक बार यहां से क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2017 की बात है। ठीक है, वहां एक पेपर में 15+17 की बात है, उसमें पेपर में क्वेश्चन था, क्या नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हो? क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हाँ। क्यों? नेचुरल नंबर 1, 2,
3 ऐसे होता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है। इंटीजर में माइनस प्लस दोनों होते हैं, मैंने बताया आपको। तो क्या नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हो? हाँ। क्यों नेचुरल नंबर होल में आते हैं? क्या होल नंबर को इंटीजर कह सकते हो? हाँ, क्योंकि ये वाले नंबर यहां आते हैं। क्या इंटीजर को रैशनल कह सकते हो? हाँ, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में ही तो है। ये भी देखो 2/1 भी तो कह सकते हो। एक तरीके से ये पी बाई क्यू फॉर्म में ही है। ठीक है। एक चीज और रह गई बीच में, पहले वो याद कर लिखवा दूं भाई। जिनका वर्गमूल निकलता हो, वर्गमूल 4 कितना आ रहा है, तो वो भी रैशनल होता है। वो भी क्या होता है? रैशनल होता है। ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है? रैशनल ही होता है। ठीक है। जिनका वर्गमूल ना निकले वही रैशनल होता है। तो बात समझ में आ गई। अगर पेपर वाला उल्टा क्वेश्चन कर ले, क्या इंटीजर को होल नंबर कह सकते हो? नहीं। क्या होल नंबर को नेचुरल कह सकते हो? नहीं। मतलब ऊपर की तरफ हाँ में आंसर देना, यस, नीचे की तरफ नो, बस ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। बहुत बारीकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से भाई। लिख लो। अब मैं तुम्हें बता दूं 1-2 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं हमारे भाई। और एक आध जो क्वेश्चन मुझे मिलेगा वो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। फिलहाल मुझे जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना आपसे, पाई वाला। पेपर में आया था पाई क्या है, व्हाट इज पाई। फर्स्ट वन इज रैशनल, सेकेंड वन इज इरेशनल, थर्ड वन इज बोथ, और फोर्थ भी नन ऑफ दीज। तो भी पाई होती है इरेशनल। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो ये तो पी है और ये क्यू है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो अब आना चाहिए दिमाग में। बट मैं आपको एक बात बता दूं, पाई की असली वैल्यू 22/7 नहीं है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? अप्रोक्स वैल्यू है। असली वैल्यू के हिसाब से इरेशनल होता है। असली वैल्यू ये वाली होती है। अभी कुछ का कुछ आता रहता है इसमें भाई। ठीक है। असली वैल्यू के हिसाब से इरेशनल कहा जाता है। ये वाली वैल्यू इसकी असली नहीं होती है। कभी पेपर में आप उत्तर दे आओ रैशनल, गलत हो जाएगा, इरेशनल होता है। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल भाई 25, बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है? तो 25 का तो वर्गमूल निकलता है, कितना होता है? 5। तो कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, तो रैशनल तो होगा ही। आंसर आएगा रैशनल। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 7, बताओ कैसा नंबर है? 7 का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते आप, तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल भाई। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बातें क्लियर हो गई है अच्छे से। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में, वो भी मैं पूछ लेता हूँ। एसएससी ने पूछा था भाई। ठीक, देखिएगा एक बार। देखो भाई जरा, पेपर ने पूछा था नॉन टर्मिनेटिंग छांटना था भाई। आपको भी 4 ऑप्शन दे रखे थे। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, आपको रिकरिंग छांटना था भाई। इनमें से कौन सा रिकरिंग है भाई? आपको रिकरिंग बताना था कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए पेपर वाले ने। मैं बना लेता हूं ऑप्शंस। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बट उसके एक रेप्लिका कह लो एक तरीके से।
मान लो मैंने ये ऑप्शन ले लिया आपके भाई, मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से कौन रिकरिंग होगा। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस पढ़ाया था। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसके नीचे 2 और केवल 5 हो, इसमें तो केवल 2 है, तो ये तो कौन है, टर्मिनेटिंग। रिकरिंग भाई वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो ऑप्शन गलत है। 6 के अंदर देख लो, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। तो मैंने क्या बोला है, 2 और 5 को छोड़ के नीचे कुछ भी आएगा वो रिकरिंग बनेगा भाई, हमेशा क्या बनेगा, वो रिकरिंग बनेगा 100% भाई। आगे चेक कर लो, इसमें 5 और 5 है, तो ये पूरा कटेगा, टर्मिनेटिंग है, तो ये भी गलत था। 16, ये भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 था, मतलब 2 की पावर 4 था, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं फिर आपको एक बात याद दिलवा दूं कि भाई मैंने ये वाले क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं आपको, ये वाली टाइप, कि भाई इसकी P/Q फॉर्म कैसे बनानी है, मैंने इनका शॉर्टकट बता रखा है। जैसे मैं इसको देखो बना रहा हूँ, बिल्कुल जस्ट देखते देखते बना लोगे ऐसे ही, देखो मैं बोलते बोलते ही बना दिया मैंने इसको, तो ये उत्तर है, ठीक है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते, तो ये टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एसएससी हो, डीएसएसबी हो, वहाँ तो 100% पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए भाई, वहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको भेजना है, उसका सोल्यूशन करवाना है, ठीक है। वो वीक में 1-2 बार ही मैं कर पाता हूँ भाई, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों लिंक ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट क्लास का भी लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए फिर खुश रहिए, पढ़ते रहिए।